हेलो, नमस्कार। का हाल बा? सब ठीक बानू? तो आज का जो ये वीडियो है, हम लोग पूरा का पूरा चर्चा करेंगे, डिटेल एनालिसिस एसएससी एमटीएस के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जो मेरा जॉब था उसमें मैं एमटीएस पोस्ट पे ही लगा था, तो मैं अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर करूंगा। पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे कि एसएससी एमटीएस होता क्या है, उसका एग्जाम क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, कैसे तैयारी करें, क्या काम करना होता है, इसके बारे में थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज आपको इसमें देंगे। और कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को ख़त्म करें। पहले तो हम चर्चा करते हैं कि एसएससी एग्जाम होता है, एसएससी एमटीएस एग्जाम क्या होता है, उसकी तैयारी कैसे करें। सबसे पहले देखिए, एसएससी के माध्यम से जो एमटीएस का पेपर होता है उसको मल्टीटास्किंग स्टाफ बोलते हैं, जो कि लेवल 1 का पेपर है 1800 ग्रेड पे। और इसमें जो है 25 से 27 साल तक का एज होता है। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन होता है, जो कि आप फॉर्म में आप देख सकते हैं। इसके लिए जो क्राइटेरिया है कि आपका मैट्रिक पास होना चाहिए। फी आपका इसका 100 रुपये लगता है। CR NR NWR अलग अलग रीजन होते हैं, उसके हिसाब से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं कि आपको कहाँ पेपर देना है। अब मेन चीज कि एसएससी एमटीएस को क्वालिफाई करने के लिए कौन कौन सा पेपर देना होता है, ये सबसे ज़्यादा मेन है। और इस चीज़ को जो है समझना जरूरी है। देखिए, इसके पहले जो एसएससी का पेपर होता था उसमें टीयर 1 और टीयर 2 और दो अलग अलग पेपर होते थे। अब क्या किया है कि टीयर 1 कर दिया है, और टीयर 2 के जगह फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी या पीईटी किया है। वो सिर्फ कुछ पोस्ट के लिए, जो एमटीएस में हवलदार पोस्ट जो जीएसटी डिपार्टमेंट में आता है, एक्साइज डिपार्टमेंट में, उनके लिए किया है। बाकी सबके लिए सिर्फ एक ही पेपर है। मतलब एक ही पेपर में पूरा जी जान झोंक देना है। उसमें आपको 2 सेशन मिलेगा, सेशन 1 मैथ रीजनिंग, सेशन 2 जीके इंग्लिश। तो जो मैथ और रीजनिंग पेपर है इसको भी क्वालिफाई कर दिया है। 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 40 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें अलग अलग होता है, जैसे कि यूआर का 30%, ईडब्ल्यूएस का 25% और अदर्स कैटेगरी का 20%। मतलब 40 का 30 यानी कि 12। सिर्फ 12 क्वेश्चन सही करने होंगे, आप पेपर 1 क्वालिफाई हो जाएंगे। उससे ज़्यादा ला भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे कम नहीं आना चाहिए। और इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। जैसे कि ईडब्ल्यूएस के लिए 40 का जो है एक बटा कितना हो जाएगा, 1/4 10 क्वेश्चन। इसी तरीके से 8 क्वेश्चन। तो मतलब ये है कि सेशन 1 तो सब लोग क्वालिफाई कर ही जाते हैं भाई। अगर उसमें भी लग रहा है कि नहीं क्वालिफाई होगा, तब तक तारा से ना हुई। तो उसके लिए जो है अभी मतलब इतना तो नॉलेज होना चाहिए। अब मेन आता है जो दूसरा होता है, उसमें होता है कि जीके में भी 25 क्वेश्चन और इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन। इसको कैसे करें? तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो है, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि 25 में 25 नंबर लाया जा सकता है। इंग्लिश सब्जेक्ट में 25 में 25 लाया जा सकता है। और यही आपको मेरिट के करीब लाएगा, क्योंकि जीके का कोई गारंटी नहीं है। जीके अथाह समुद्र है। पकड़ा गया तब तो ठीक है, बैतरनी पार, नहीं पकड़ाया तो गए। तो इसलिए जो है सबसे पहले इंग्लिश को 25 में 25 का टारगेट। मैं आपको पहले में भी जो है वीडियो में बता चुका हूँ। इंग्लिश का 3 सेक्शन होता है बेसिकली: ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर आप किसी भी टीचर से पढ़े हो, आपको जो है पूरा प्रैक्टिस होना चाहिए। वोकैब के लिए जो है आपको मैंने पहले भी सजेस्ट किया है, द हिंदू पढ़िए। इसके अलावा रिपुसूदन सर एक टीचर हैं, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश पढ़ाए हुए हैं। या चाहे कोई भी टीचर, आप उनका जो है इंग्लिश का, अगर आपके पास बुक है, जैसे वोकैब का ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश हो गया, या कोई दूसरा जिसमें पूरा प्रीवियस ईयर दिया हुआ हो, उसको आप कीजिए। और तीसरा काम तो आज से ही शुरू कर दीजिए द हिंदू पढ़ने का, क्योंकि द हिंदू जो है सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन जल्दी ठीक करना है तो बाकी चीज़ ऐसा नहीं कि जो द हिंदू नहीं पढ़ेगा उसका रिजल्ट नहीं होता है, उसका भी होता है, लेकिन कम समय में जल्दी होगा। ये बुलेट ट्रेन नियर काम करता है, बुलेट ट्रेन के जैसा, इसको इसे समझिए। तो बुलेट ट्रेन के जैसा काम करता है, तो इसको जल्दी जरूरत है करने का। द हिंदू कैसे पढ़ें, वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, याद नहीं हो रहा है, तो इसके लिए वो वीडियो बना दिए हैं, उसको देख लीजिएगा कि द हिंदू कैसे पढ़ा जाता है। उसमें बढ़िया से एकदम पीडीएफ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं। इस तरीके से करके, और उसके अलावा मॉक लगाइए। एमबी पब्लिकेशन का आता है प्रीवियस ईयर का ऑफलाइन किताब, उसको लगाइए। और टेक्स्ट बुक का फुल मॉक लगाइए। टेक्स्ट बुक के फुल मॉक को लगाइए, देखिए काहे नहीं बनता है। नहीं बन रहा है तो उस चीज़ को नोट डाउन कीजिए कि ई वर्ड अगर आ गया एग्जाम में, जैसे नोट किए कि कोई साइनोनिम्स जो याद नहीं था वो आ गया, तो फिर छूटना नहीं चाहिए।
इस तरीके का तैयारी होना चाहिए इंग्लिश का। 25 में 25, किस्मत खराब रहा तो 24-23 आना चाहिए। हमारा 25 में 24 सही था जब हम दिए थे एमटीएस का 2017 में दिए थे, तो 24 सही था। वो गलती क्या हो गया था, गाइडेंस का स्पेलिंग मिस स्पेल्ड में। गाइडेंस का पूछा था तो GUID गाइड हम जानते थे, तो ENCE लगा दिए, बाद में पता चला ANCE होगा। उसके बाद से वो हमको हर जगह पे वर्ड दिखाई देता है। तो इस तरीके से इन सभी चीज़ों को, छोटे छोटे चीज़ों को माइक्रो लेवल पे ऑब्जर्विंग करना है कि मिस स्पेल्ड जो है आपके सामने से वर्ड है, पता चला वह गलती हो गया। विकिपीडिया आप खोलते हैं गूगल पे, विकिपीडिया भी पूछा था तो इससे मेरा विकिपीडिया सही हो गया था। तो इस तरीके से आप जो है इंग्लिश को कर सकते हैं। फिर जीके वाले पे आते हैं। जीके का यही है कि अगर आपका बेसिक कंप्लीट हो चुका है तो प्रीवियस ईयर पूरा जो है घटना चक्र आता है, एक समसामयिक घटना चक्र, एक दृष्टि का पूर्वालोकन आता है, उससे कीजिए। ब्लैक बुक कीजिए। सबसे तो बढ़िया है कि ग्रुप डिस्कशन कीजिए। अगर कोई साथ में डिस्कस करने वाला हो तो उसके साथ एकदम कोई 4 पन्ना याद कर लीजिए, हम याद कर लें, और उसके बाद उसके साथ डिस्कस कीजिए, काहे नहीं निकलेगा। अब आते हैं वर्क प्रोफाइल पे। वर्क प्रोफाइल जो है इसका बहुत ही सिंपल होता है, कोई ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है। डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वैरी करता है। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट में आपका काम जो है बहुत ही आरामदायक रहेगा, लो लेवल का रहेगा। मतलब लो लेवल इन द सेंस कि आपको जो है डायरी डिस्पैच करना होगा, इसके अलावा फाइल मेंटेनेंस करना होगा, इसके अलावा कभी कोई डाक होगा तो इस ऑफिस से दूसरे ऑफिस लेके जाना है। इसके अलावा अगर आपके पास बढ़िया नॉलेज है तो जो है आप कंप्यूटर का काम सीख सकते हैं। और ज़्यादा नॉलेज है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में तो ये है कि जितना एमटीएस है वो कर लेता है, उतना कोई इंस्पेक्टर नहीं करते हैं। वो एमटीएस है वो फ्लाइट से मीटिंग अटेंड करने जाते हैं, हमारे ही मित्र हैं। तो इसमें कुछ फेंकने वाली बात नहीं है, आप जो है पता कर सकते हैं। वो आपके कैलिबर के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ जगह थोड़ा सा लो लेवल का काम कभी ऐसा हो सकता है, इन दैट केस की कभी कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन 95% केस में आप बढ़िया काम कीजिएगा और ज़्यादा जो है मतलब आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा और आप फर्दर तैयारी कर सकते हैं। जब हम निकाल सकते हैं तो आप काहे नहीं निकाल सकते हैं। बहुत लोग निकाला है एमटीएस का पेपर, मतलब निकाला, उसका फिर आगे तैयारी करके, एगो तो मेरा दोस्त है वो वीडियो बन के गया है, बीपीएससी निकाल लिया है। कोई यूपीएससी का भी तैयारी करता है, कोई एसएससी का भी तैयारी करता है। मतलब एक जॉब लेके आगे का तैयारी करना चाहते हैं ना, तो ऐसे बढ़िया कोनो नौकरी नहीं है और इससे ज़्यादा कहीं मोटिवेशन नहीं मिलेगा आपको। अच्छे अच्छे लेवल के ऑफिसर के साथ आप बैठिएगा, आप उनके साथ काम कीजिएगा, लगेगा गजब कितना मज़ा आ रहा है। तो इसलिए जो है इस बार एकदम टारगेट बनाइए, एकदम मुट्ठी बांध लीजिए कि इस बार एमटीएस पार कर जाना है। और उसके अलावा कोई भी एमटीएस को के एग्जाम को देने में कोई डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि जीके कैसे पढ़ें, इंग्लिश कैसे पढ़ें, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी चीज़ों का मिलजुल के सॉल्यूशन करेंगे। बाकी कोई सुझाव हो तो बताइए और इसको शेयर भी कीजिए कि बाकी लोगों को भी फायदा हो। मतलब खाली तू ही देखबो आ बाकी लोग नहीं देखेगा, तो इसलिए जो है इसको शेयर कीजिए कि बाकी लोगों को भी फायदा हो और आप भी इस चीज़ का फायदा उठाइए। तब तक के लिए नमस्कार।